एंड वेलकम टू चैनल अप्रूव्ड रिव्यूज़। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर मैक्स फिटनेस TDM 101 मोटराइज्ड ट्रेडमिल के बारे में। हम जानेंगे इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके प्रोज और इसके कॉन्स। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक मोटराइज्ड ट्रेडमिल है जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए बना है, यानी 20 से 25 मिनट तक यूज़ करने के बाद आपको इसे आधा घंटा कूल डाउन होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये एक बजट रेंज का ट्रेडमिल है जिसका MRP है 21,000 रुपीज़ और अमेजॉन पे लगभग 18,000 रुपये के प्राइस रेंज में ये अवेलेबल है। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफर्स लगाकर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी अमेजॉन से ले सकते हैं। ऑफर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर कुछ पैसे बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस ट्रेडमिल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। एक मोटराइज्ड ट्रेडमिल है दोस्तों जिसमें 2 हॉर्स पावर कंटिन्यूस आउटपुट देने वाला मोटर लगा हुआ है। मोटर का पीक आउटपुट 4 हॉर्स पावर का है। ग्रीन एफिशिएंट और लो नॉइस मोटर मैं कहूँगा, क्योंकि जो मैक्सिमम नॉइज़ आउटपुट है इस मोटर का वो रेटेड है 68 डेसिबल का, जो कि ठीक ठाक है। मतलब नॉइस परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अच्छी है इसकी। और जो वारंटी है मोटर की, वो भी पावर मैक्स की डिवाइसेस में हमने देखा है, पावर मैक्स की मशीन्स में मोटर की वारंटी जो है वो 3 साल की आती है। बाकी ब्रांड्स जो है वो कोई 1 साल की देता है, कोई 6 महीने की देता है, लेकिन पावर मैक्स फिटनेस के साथ ये सुविधा है कि ये मोटर की वारंटी ज़्यादा देते हैं। तो 3 साल की मोटर की वारंटी रहती है और फ्रेम की वारंटी जो है वो लाइफ टाइम की है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एक्सेट्रा की वारंटी तो है वो 1 साल की ही है सिर्फ। अगर यूज़र वेट की बात करें तो अप टू 100 किलोग्राम्स इम्पैक्ट वेट ये मशीन सपोर्ट करती है। यानी अगर आपका वज़न 75 से 80 किलो है, 80 किलो के आसपास अगर आपका वज़न है तो आप इस पर आराम से वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग सब कर सकते हैं। अगर 80 किलो से 100 किलो के बीच में है तो आप इस पर वॉक कर सकते हैं, आप इस पर रनिंग नहीं कर सकते। मैक्सिमम स्पीड जो ये मशीन सपोर्ट करती है रनिंग के लिए वो है 12 किलोमीटर्स पर आवर की। एक्सक्यूज़ मी। अगर ऑपरेशन की बात करें तो मशीन में 12 प्रीसेट वर्कआउट मोड्स आते हैं और 3 टारगेट बेस्ड भी मोड्स भी आते हैं, जिन्हें आप कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से टारगेट सेट करके उन्हें अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। मशीन जो है वो एक फोल्डेबल मशीन है, यानी यूज़ करने के बाद आप इसे फोल्ड कर कहीं भी रख सकते हैं। डोमेस्टिक मशीन जनरली फोल्डेबल ही आती है, क्योंकि घर में हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो मशीन यूज़ करने के बाद हम फोल्ड करके उसे स्टोर में या कहीं किनारे पर रख देते हैं। अनफोल्डिंग के लिए इसमें हाइड्रोलिक सॉफ्ट ड्रॉप फोल्डिंग रखा है, जिसे ये लोग किक ड्रॉप सिस्टम भी कहते हैं, कि यानी आप पैर से थोड़ा सा हुक हटा देते हैं तो मशीन इजीली सॉफ्ट ड्रॉप सिस्टम से अनफोल्ड हो जाती है। फोल्ड करने के लिए आप बस उसे उठाकर वापस ऊपर कर दीजिए, अपने आप लॉक सिस्टम रहता है तो अपने आप वो स्टक हो जाता है वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके अंदर व्हील्स लगे हैं, तो फोल्ड करने के बाद आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मशीन के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है उसका रनिंग डेक। अगर रनिंग डेक की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो जो उसकी लेंथ है वो है 1200 mm, यानी लगभग 47 इंच, 47.2 इंचेस टू बी प्रिसाइज। और जो उसकी विड्थ है वो है 420 मिलीमीटर्स की, यानी 16.5 इंच, यानी 16.5 इंच बाय 47 इंच का जो इसका रनिंग डेक है। मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है लंबाई और चौड़ाई इसकी। बजट रेंज की कुछ ट्रेडमिल्स में हमने देखा है कि वो बेल्ट की विड्थ जो है वो 12 इंचेस रख देते हैं, 15 इंचेस रख देते हैं, बट इसके अंदर 16.5 इंचेस का आ रहा है। तो ये मिड रेंज के ट्रेडमिल्स में आता है जनरली इस डायमेंशन का, पर हमें बजट रेंज के ट्रेडमिल में भी मिल रहा है, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर हम देखेंगे तो बेल्ट के ऊपर जो डायमंड वेव डिज़ाइन बना हुआ है उससे आपका पैर स्लिप होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और बेल्ट के दोनों तरफ आपको ऑरेंज कलर की बार्स इसमें बनी हुई दिखाई देती है, जिससे आप जब रनिंग कर रहे होते हैं तो आपको प्रिसाइसली ध्यान रहता है कि बेल्ट की बाउंड्री कहाँ तक है, आप कहाँ तक पैर रख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं रहती रनिंग करते वक्त। आप अपना फोकस म्यूज़िक पर या जिस चीज़ पर रखना चाहें आप रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हम देखें तो जो बेल्ट है वो उसकी थिकनेस जनरली हमने देखा है कि ट्रेडमिल में जो बेल्ट की थिकनेस आती है 1.6 mm की आती है। इसके अंदर जो बेल्ट है वो 1.8 mm का मल्टी लेयर बेल्ट है। तो बेल्ट मल्टी लेयर होने से क्या होता है कि थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्प्शन देता है, तो हमारे नीज़ को नुकसान नहीं होता है उससे। जब हम दौड़ते हैं या ज़्यादा जोर हम लगाते हैं तो घुटनों को वो सेव कर लेता है थोड़ा, अगर बेल्ट मल्टी लेयर रहता है तो। और जो इसका जो रनिंग बोर्ड है वो भी 6 प्लाई टेक्निक इन्होंने यूज़ कर रखी है, जिससे क्या है कि वो थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट देता है आपको। जब आप रनिंग हम इस पे करते हैं तो इम्पैक्ट जो है उसको डैम्पिंग के साथ साथ थोड़ा सा बाउंस बैक का इफेक्ट भी मिलता है, तो वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है रनिंग में। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें डिस्प्ले पे आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न और जो प्रोग्राम सेट किया हुआ है वो देख सकते हैं। लेकिन
पल्स रेट आप इसके डिस्प्ले पे नहीं देख सकते क्योंकि इस मशीन के अंदर पल्स रेट सेंसर नहीं लगा हुआ है। जनरली मशीन्स में हैंड रेल्स के ऊपर पल्स रेट सेंसर रहता है, पर इस मशीन में पल्स रेट सेंसर नहीं है। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो मशीन का वेट है वो है 40 किलोग्राम्स, यानी बजट रेंज की ट्रेडमिल जनरली 32-35 किलो के आसपास वेट की रहती है। ये 40 किलोग्राम्स की है तो थोड़ी सी स्टेबल भी है। और इंस्टॉलेशन इसका बहुत आसान है, एलन की साथ में आती है, 4-5 स्क्रूज आपको बस टाइट करने होते हैं। और ये जो मशीन है वो मैग्नेटिक सेफ्टी की इसमें भी साथ में आता है, यानी जो की है उसे आप मशीन पर लगाकर उसके साथ जो क्लिप आता है उसे आप अपने कपड़ों से अटैच कर लेते हैं जब आपको रनिंग करनी होती है। इन केस आप डिसबैलेंस होते हैं तो मैग्नेटिक की जो है वो अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हो जाती है और मशीन ग्रेजुअली रुक जाती है, तो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो कम हो जाती है। म्यूज़िक के लिए इसमें ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है और ऑक्स केबल भी साथ में आती है, लेकिन USB पोर्ट नहीं दिया हुआ है और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। जैसे USB पोर्ट का ना होना या फिर पल्स रेट सेंसर का ना होना, इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें ये हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडमिल के अंदर कि आनी ही चाहिए। मशीन के अंदर मोबाइल फ़ोन होल्डर भी है, बॉटल होल्डर भी है, मतलब एक अगर आपको मैं अभी पैनल दिखाऊंगा तो पैनल के ऊपर एक ब्लेड लगी हुई है जिस पे आप अपना टैबलेट या मोबाइल को भी स्टेबल रख सकते हैं। मोबाइल होल्डर के अलावा ये वाटर बोतल भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और जो रोलर्स हैं बेल्ट्स के, वो स्टील क्राउन होने की वजह से, स्टील क्राउनिंग की वजह से क्या होता है कि बेल्ट जो है वो स्किड नहीं होता लेफ़्ट राइट में, वो सेंटर पोजीशन उसकी बनी हुई रहती है। तो ये थी दोस्तों इस ट्रेडमिल की कुछ विशेष बातें और हल्की फुल्की इसकी परफॉर्मेंस की बात। अगर आप ये परचेज़ करना चाह रहे हैं तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट अमेजॉन से ले सकते हैं। 18,000 रुपये के प्राइस रेंज में ये मशीन मुझे उन लोगों के लिए अच्छी लग रही है जो जिनका वज़न 80 किलोग्राम्स के आसपास है, और 80 to 85 किलोग्राम्स, वो लोग इस मशीन को यूज़ करें। अगर आपका वज़न उससे कम है तो इससे कम बजट की मशीन्स भी आपको मिल जाएंगी, और अगर वज़न ज़्यादा है तो आपको थोड़ी हायर कैपेसिटी की मशीन्स की तरफ मूव करना चाहिए। हाँ, एक और बात कि मशीन का रेटेड जो पावर आउटपुट है, कंटिन्यूस पावर आउटपुट, वो है 2 हॉर्स पावर का, और पीक आउटपुट है 4 हॉर्स पावर का। हालांकि मशीन के साथ 3 महीने की माफ़ कीजिएगा, मोटर के लिए 3 साल की वारंटी आ रही है, लेकिन अगर आप इसकी लाइफ बढ़ाना चाह रहे हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक सूटेबल वोल्टेज स्टेबलाइज़र, माफ़ कीजिएगा, वोल्टेज स्टेबलाइज़र आप ज़रूर यूज़ कर लें। कौन सा इसके लिए सूटेबल है उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों इस मशीन के बारे में कुछ विशेष बातें। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन इस मशीन के बारे में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।